चेहरे तमाम धुंधले नजर आ रहे हैं। क्यों ख्वाब रज्जगों की हवेली में दब गए। है कल की बात, उंगली पकड़कर किसी की मैं मेले में घूमता था खिलौनों के वास्ते। ऐसे खूबसूरत अल्फाजों से दुनिया को रोशन करने वाले शायर मुनव्वर राना फिर नाराज हैं। नमस्ते, मैं राशिद। आज सुबह 10 बजे की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि उर्दू अदब के शायर मुनव्वर राना राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने के बाद फिर से सुर्खियों में है। मुनव्वर राना का मानना है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोट अनकोट फैसला किया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने बाबरी मस्जिद को मिली जमीन पर दशरथ अस्पताल बनाने की पेशकश को लेकर प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है। यानी मुनव्वर राना का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर को लेकर के जो भी फैसला आया है, ये सिर्फ फैसला है, इंसाफ नहीं मिला। मुनव्वर राना कहना क्या चाहते हैं, ये भी एक बार समझने की कोशिश आप करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम खत दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी से मुनव्वर राना ने बात की है और थोड़ी ही देर के बाद मुनव्वर राना, उनकी बेटी और एक बड़ा पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। मस्जिद की जगह पर अस्पताल की मांग कितनी जायज है, मुनव्वर राना क्यों नाराज हैं, जानिए। ये बात 1990 की है, जब हिंदुस्तान का एक शायर पाकिस्तान पहुंचता है और वहां के लोग उनसे पूछते हैं कि आप अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहते आखिर कैसे हैं, वहाँ नमाज पढ़ने इजाज़त नहीं, मस्जिदों पर सबकी निगाहें हैं। तो वो शख्स बोलता है कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं के निगहबानी में रहता हूँ और इससे बड़ा कोई भी बात नहीं हो सकती आपके महफूज रहने की। वो शख्स था अज़ीम-उत-तरीन शायर मुनव्वर राना। लेकिन 30 साल में मुनव्वर राना लगता है बेहद नाराज़ हो चुके हैं। क्यों नाराज़ है मुनव्वर राना, उन्हीं से पूछते हैं। जनाब, आप पाकिस्तान गए तो आपने कहा कि आप 80 करोड़ हिंदुओं के निगहबानी में रहते हैं और इससे बड़ा दूसरा कोई गारंटी हो नहीं सकती है। अब आप कुछ नाराज है, कुछ नाखुश हैं, क्या वजह है? नहीं, नाराज कहाँ है, वो सदमे में डूबे हुए हैं। सदमा इस बात का है कि हमने वो हिंदुस्तान नहीं देखा था जो आज़ादी से पहले था। तो मुसलमान क्या महसूस कर रहा है? अब तो मस्जिद भी मिल गई मुसलमानों को। देखिए, कहाँ मस्जिद मिल गई? जो धन्नीपुर में मस्जिद इतने खेत पड़े हुए कहीं भी, हम तो कह रहे हैं वहां क्यों दिया आपने? हमने कहा ये मुसलमान तो मर्द कौम है ना, इसको वो जो गलवान जो पहाड़ी कहते हैं, तो हम तो उसको गुलवान कहते हैं। गुल माने फूल। हाँ, तो हम तो कहते हैं वो गुलवान में जगह दे दें, वहां मस्जिद बनाएंगे, चीन को घुसने भी नहीं देंगे। जब आपने अयोध्या से निकाल ही दिया तो फिर अछूत कन्या की तरह धन्नीपुर में लाके पटक दिया, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो ऑफर की इसीलिए कि साहब ये जो धन्नीपुर में जो आप जगह दे रहे हैं, ये जो कोई दलाल बैठा दिए आपने वक्फ बोर्ड में कि ये सब उसका काम करेंगे, वक्फ बोर्ड के दलालों को हटाइए इस दुकान को, और यहाँ जो धन्नीपुर में जगह है, यहाँ पर हम एक अस्पताल बनवाएंगे, उसका नाम रखेंगे राजा दशरथ, भगवान राम के पिताश्री के राम। तो आप राम मंदिर को किससे आप कंपेयर कर रहे हैं? तो अच्छी बात है, बन रहा है। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो यही तो मेरी शिकायत तो यही है कि खुलेआम ये दावत देना चाहिए थी योगी जी को, मोदी जी को, कि भाई जो लोग भी हिस्सा लेना चाहें अपना नाम भेज दें। कोरोना काल चला था, कैसे लोग आ जाते हैं? कोरोना काल चला, सोशल डिस्टेंसिंग, तो जितने गए वो कैसे चले गए? एक बात, जब भगवान राम के दर्शन के लिए हमारे मोदी जी जा रहे हैं या योगी जी जा रहे हैं, तो इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? क्या भगवान राम जब निकलते थे तो इतनी सिक्योरिटी के लिए जाते थे? वो भगवान राम जब आपके कहने पर अकेले निकल पड़े, भाई जबरदस्ती लिपट गया आकर के लक्ष्मण कि हम तो भैया आपके साथ चलेंगे, मैया सीता कहेंगे हम भी आपके साथ चलेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, तो अकेले निकल। तो जहां भगवान राम अकेले पूरी दुनिया में घूम आए हो जाकर, 14 बरस तक मारे फिरे हो बेसरो सामान, तो वहां इतने लाव लश्कर की जरूरत क्या थी? कुछ नहीं। मजा तो जब था कि हमारे मोदी जी भी ऑर्डिनरी किसी गाड़ी पे, ट्रेन पे बैठते और वहां पहुंच जाते, योगी जी भी यहां से बैठते चले जाते, और भाई तुम भी आओ, जिसको आना है आओ, चलो। तो पूरी दुनिया जो है वो कहती है कि सामने हिंदुस्तान में आप ये देखिए, ये है सेकुलरिज्म हिंदुस्तान का, ये है डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की, ये है हिंदुत्व हिंदुस्तान का, कि वो मुसलमानों को गले लगा के चलते हैं। तो आप थे मुनव्वर राना साहब, इंडियंस बात करने का शुक्रिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जमीन, जो धन्नीपुर मस्जिद दी गई,
बेहतर होगा। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि वहाँ एक अस्पताल बने, उसका नाम प्रभु श्री राम के जो वालिद हैं राजा दशरथ उनके नाम पर रखा जाए, और उन्होंने अपनी ज़मीन को देने की बात कही है कि वहाँ जो रायबरेली उनकी खुद की ज़मीन है थोड़ा बीघा, वहाँ पर वो मस्जिद बना लें और वहाँ इबादत की जाए। तो अब देखना ये होगा कि मुनव्वर राना साहब की जो नाराज़गी है आखिर वो कैसे दूर होगी, और साथ ही जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को उस पर क्या जवाब आता है। क्या वाकई वहाँ मस्जिद की तामीर होगी, या फिर इनके चिट्ठी पर फिक्र करते हुए सोचते हुए वहाँ पर एक अस्पताल बनेगा जिसका नाम होगा राजा दशरथ अस्पताल, और जहाँ सबका इलाज होगा, ना दम होगी ना जाती होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोली जाएं कि सपना खत्म होता है। ऐसे खूबसूरत अल्फाज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देने वाले मुनव्वर राना एक बार फिर से नाराज हैं। नाराजगी है राम मंदिर को लेकर के, नाराजगी है 9 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के। मुनव्वर राना मेरे साथ 1 to 1 अभी थोड़ी ही देर के बाद में जुड़ेंगे, उनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मुनव्वर राना ने जितनी नाराजगी जताई है या जितनी बातें कही हैं, इसके लिए मैं एक बार पैनल ओपन कर देता हूं। सुमैया राना जो कि मुनव्वर राना की बिटियां हैं, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सैयद असद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट है देश के जाने माने। शिशिर चतुर्वेदी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ में जुड़े हैं। सुमैया, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आपके वालिद साहब की नाराजगी 9 महीने के बाद क्यों निकल करके सामने आई है, और राम मंदिर से उनकी क्या नाराजगी है ये बताएं। उन्हें ये क्यों लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, वजह क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि 9 महीने बाद इसकी नाराजगी आई। उन्होंने बहुत पहले से ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि धर्म और आस्था के फैसले अदालतों में नहीं होते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि गोगोई ने ये फैसला सुनाया था, उस वक्त भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। अगर मुनव्वर राना साहब को यह लगता है कि धर्म और आस्था के फैसले अदालत में नहीं होते हैं, तो अदालत ने जिस वक्त में यह कहा था कि दोनों पक्ष बैठ करके मीडिएटरशिप कर लें, आपस में बातचीत कर लें, तब मुनव्वर राना जी सामने क्यों नहीं आए थे? देखिए, बात समझिए, वहां पर मुनव्वर राना साहब, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बोर्ड मौजूद था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मौजूद थी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मौजूद था, इन सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना था, तब जाकर के ये बातचीत होती। ये एक शायर का अपना व्यू है कि धर्म आस्था के फैसले अदालतों में नहीं होते हैं, लेकिन ना तो वो प्रधानमंत्री थे, ना वो मुख्यमंत्री थे, और ना ही वो कहीं के ओहदेदार थे कि वो इन लोगों को एक साथ ले जाते। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बात साफ कर देना चाहती हूँ कि पिछली 5 तारीख को, 5 अगस्त को जो कुछ भी अयोध्या में देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, प्रेसिडेंट गायब। वजह बताएगा कोई कि क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गायब थे वहां से? और बहुत सारे लोग, गृह मंत्री जी को तो कोरोना हो गया है, ठीक है, हो गया कोरोना। देखिए, जब गलत होगा आवाज उठाई जाएगी। हाँ। किसी को मंदिर से दिक्कत नहीं है, जिस तरह से मंदिर लिया गया। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे कि 6/12/92 को बीजेपी ने हलफ दाखिल किया था कोर्ट में कि वो मस्जिद की हिफाजत करेंगे। क्या हो गया? उसकी अवमानना किसने की? आरएसएस और बीजेपी ने। 28 साल पीछे उठ करके जाने से बेहतर आपको ये नहीं लगता कि वर्तमान और भविष्य में तलाशने की हम लोग कोशिश करें? इतने खूबसूरत उर्दू अदब के शायर हैं मुनव्वर राना जी, शायरी के तौर पर उन्हें जाना जाता है। कभी मजहब या जात में बांट करके शायरी को देखा नहीं जाता। सुमैया जी, मैं यही कीजिए कि फैसला मस्जिद में आ गया होता तो क्या सूरत होती इस मुल्क की, आप जान सकते हैं? अच्छा, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए, ये जब इसके हाथ में आ जाता है ना माल, तो फिर वो ये सोचता है कि अब चलो ठीक है, अब उस पर सुमैया जी, क्या ये माना जाए, सुमैया जी क्या ये माना जाए, सुमैया राना क्या ये माना जाए कि देश के, मुल्क के उर्दू अदब के सबसे मशहूर शायर, सबसे जाने माने शायर, सबसे मकबूल शायर को देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा नहीं है? क्या ये माना जाए? क्या मैं यही मान लूं? ये सिर्फ मुनव्वर राना साहब की बात नहीं है, आप उसको घुमाइए
मत बात को। आप ये बताइए कि मैम ये मुनव्वर राना साहब की बात है, मैम ये मुनव्वर राना साहब की बात है। इकबाल अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया था। उन्होंने भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। 9 महीने के बाद मैम, सुमैया जी 9 महीने के बाद याद आया। देखिए हालात क्या थे आप जान सकते हैं, गवर्नमेंट किसकी थी आप जान सकते हैं। उस वक्त जो कुछ भी इस मुल्क के मुसलमानों ने दिखाया, अदालत तटस्थ होती है, लेकिन अदालत न्यूट्रल होती है। सुमैया जी अदालत न्यूट्रल होती है। अदालत को सरकार के साथ ना जोड़ें, अदालत को मजहब के साथ ना जोड़ें। मैम प्लीज एक काम करते हैं, मुनव्वर राना जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बेशकीमती वक्त मुझे दिया है। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। इश्क का इजहार करने वाला इतना मकबूल शायर आखिरकार राम मंदिर वाले फैसले को लेकर इतनी देर से नाराज क्यों है? नहीं, हम कहाँ नाराज हैं साहब। हम अगर नाराज हो के भी हम क्या कर लेंगे? ना हम हुकूमत हैं, ना हम फौज हैं, ना हम अदालत हैं, ना हम प्रधानमंत्री हैं, ना हम मुख्यमंत्री हैं, तो हम नाराज होके भी क्या कर लेंगे? तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो आपके ही है ना। रानी रूठेगी अपना सुहाग खोएगी। जहां पर जमहूरियत होती है प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं। मुनव्वर राना जी के भी हैं, आप ही के पीएम हैं, आप ही के सीएम हैं, मेरे भी पीएम हैं, मेरे भी सीएम हैं। नहीं तो ये तो हम कहते ही हैं। ये तो आप समझाइए उन लोगों को जो जैसे हमारे योगी जी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं जाएंगे, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। छोड़िए इस तमाशे को। देखिए चूंकि आपने हमसे डिबेट के लिए तो नहीं कहा था, आपने हमसे बात करने के लिए कही थी। जो सवाल आपको 2-4 पूछने हैं मुझसे पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूं। न मुझे ये डिबेट का, बहस का, बेवकूफ़ी का कोई शौक नहीं है। ठीक है, मैं आपसे बात ही करूंगा। और मैं एक खूबसूरत शायर से बात कर रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को इतने खूबसूरत से अल्फाज दिए हैं कि जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। घर बार की भी बात कर लेते हैं, लेकिन क्यों आपको यह लगता है कि 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसमें फैसला किया गया, इंसाफ नहीं किया गया? मुनव्वर राना जी को ऐसा क्यों लगा? देखिए ये एक बाबरी मस्जिद का ही मामला नहीं है। अदालतों में ही इंसाफ सुरखरू है, मगर अदालतों में ही इंसाफ हार जाता है। अगर आप बहुत से फैसले उठाकर आप ये देखेंगे तो उसमें यही होता है कि फैसला तो हो जाता है, इंसाफ नहीं हो पाता है। क्योंकि इंसाफ करना जो है वो एक आम आदमी के बस में नहीं है। इंसाफ तो ये कहा जाता है कि खुदा करेगा, भगवान करेगा, अल्लाह करेगा। ये अदालतों में बैठे हुए लोग जो मेरी ही तरह के होते हैं, जो गोश्त पोस के, इनके बस में नहीं होता है कोई इंसाफ करना। ये फैसला कर सकते हैं कि साहब ये कागजात ये बता रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि अदालत में जो कागजात कुछ और बता रहे थे, जज साहब कुछ और बता रहे थे, फैसला कुछ और हुआ। लेकिन हमने कभी इस फैसले पर एतराज नहीं किया। हमने यही एक बात कही, जैसे ही फैसला आया था मैंने ये कही कि बहादुर कौमें अपनी शिकस्त, अपनी हार को तस्लीम कर लेती हैं। तो मैंने एक शेर भी कहा था उन दिनों कि मैं अपनी हार पे नादिम हूं, इस यकीन के साथ कि अपने घर की हिफाजत खुदा भी करता है। तो उससे हमें कोई मसला ही नहीं था। सिर्फ उसका अफसोसनाक फैसला उस अदालत का, उस फैसले का, उस टीम का जो जजेस का हिस्सा थी कि उसमें रात में फैसला दिया हमारे गोगोई साहब ने और सवेरे नहा धो के जाके राज्यसभा का हलफ ले लिया। ये एक अफसोसनाक बात थी कि आदमी जरा सा थोड़ी सी मतलब इतना तो लिहाज होता है कि दुनिया क्या कहेगी कि अचानक हम जस्टिस की कुर्सी से उठते हैं या रिटायर होते हैं या हटते हैं और जाके राज्यसभा में बैठ जाते हैं, तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया अच्छा नहीं कहेगी। मैंने यही एतराज किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो प्रधानमंत्री जी को हमने खत लिखा तो हमने उसमें यही लिखा है कि जो आपने
जो मस्जिद उसी वक्त अच्छी लगती थी जब वो मंदिर के बीच में खड़ी हुई थी, और हमारा शेर था कि मजहबी लोगों के होठों पर खामोशी थी मगर मस्जिदों मंदिर को देखा गुफ्तगू करते हुए। तो वो लगता ये था कि जैसे ये हिंदू मुसलमान सब खड़े हुए हैं और जो हमारा एक तहजीबी हिंदुस्तान है वो सब बात कर रहे हैं। तो जब वहां से मस्जिद तोड़ी दी तो उसको धान के खेत में वहां बोने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने यही खत लिखा है कि हमें यहाँ जो आपने जगह दी है, यहाँ पर हम एक भव्य अस्पताल बनाना चाहते हैं। और हिंदुस्तान में ये जो 1528 से लेकर आज तक एक गाली मुसलमानों को पड़ रही है, बाबर बाबर बाबर, हालांकि बाबर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। बाबर इस मुल्क का बादशाह था, जैसे वो हिंदुओं का बादशाह था वैसे ही मुसलमानों का भी बादशाह था। बाबर से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। अगर हमारी रिश्तेदारी जोड़नी है तो आप हमारी रिश्तेदारी शेख सलीम चिश्ती से जोड़िए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जोड़िए, आप हजरत निजामुद्दीन से जोड़िए, अमीर खुसरो से जोड़िए। आप बाबर से हमारा रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं? तो हमने कहा इस सिलसिले को खत्म करने का आसान तरीका ये है कि हम वहां पर एक खूबसूरत अस्पताल बना दें और उस अस्पताल का नाम हम राजा दशरथ के नाम से, भगवान राम के पिता के नाम से रख दें, ताकि हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तान जी, हाँ, आपकी सोच बहुत अच्छी रहते है। हिंदुस्तान तक ये लोगों को मालूम हो कि मुसलमान फराग दिल था। दूसरी बात, मैंने एक कुर्बानी ये भी साथ में देने का कहा कि रायबरेली में सई नदी के किनारे एक खूबसूरत सा हमारा 5.5 बीघे का प्लॉट है, वो ले लिया जाए, वहां मस्जिद बना दी जाए। सिर्फ इसके सिले में वो सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हुकूमत को बहुत यकीन है, दुनिया को यकीन है, अगर हमने तनकीद कर दी तो चीखने लगी, वो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर दे कि ये जो वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए हैं दुकानदार, इनको हटाकर एक नया वक्फ बोर्ड फॉर्म करके, और जो मुसलमानों की जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की या वक्फ बोर्ड वालों की जिस प्रॉपर्टी पर हुकूमत, सरकार, लोग, गुंडे कब्जा किए हुए हैं, वो खाली करा के हमें दे दी जाए। हम उसी मस्जिद से अस्पताल भी हम उसी पैसे से अस्पताल भी बनवा देंगे, हम उसी पैसे से मस्जिद भी बनवा देंगे। आप एक ऐसे मकबूल शायर हैं जिससे पूरी दुनिया बहुत मोहब्बत करती है, एक ऐसे मकबूल शायर हैं जिसके शब्द, जिसके अल्फाज अपनी जज्बात की वजह से पूरी दुनिया में जिसने इज्जत कमाई है। आपने एक बात कही थी, एक जमाने में एक किस्से की तरह वो मुझे भूल गया, एक कहानी की तरह वो है मगर याद मुझे। एक किस्से की तरह वो मुझे भूल गया, एक कहानी की तरह वो है मगर याद मुझे। और ऐसा लग रहा है 28 साल पहले की अयोध्या आपको भी याद है, ठीक उसी तरीके से जैसे एक जमाने में कैफी आजमी को भी याद हुआ करती थी। आप ये कहते हैं कि दशरथ अस्पताल बना दिया जाए, लेकिन आप ये बताइए, क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड तैयार होगा? रजामंदी उसकी हो पाएगी? क्या शिया वक्फ बोर्ड की रजामंदी हो पाएगी? या फिर इन्हें दरकिनार करते हुए देवबंद के मदारिसों को इकट्ठा किया जाए और उन्हीं से ये कहा जाए कि भैया देखो, यहां मस्जिद मत बनाओ, सई नदी के किनारे बना लेना जहां पर मैं जमीन दे रहा हूं। सुन्नी वक्फ बोर्ड को आप कैसे मनाएंगे? देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार की एक राशन की दुकान है। अच्छा, सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई अल्लाह मियां की बरका बनाया हुआ नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाया हुआ नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई इस मुल्क के आलिमों का फैसला नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड एक सरकार की राशन की दुकान है जो सरकार बनाती है। तो इसका कोई मकसद नहीं है। ये जो वहां बैठे रहते हैं, ये दलाली करते हैं, ये कहीं की जमीन कहीं बेचते हैं, किसी की जमीन किसी को देते हैं। पूरी तारीख यही है। इससे हुकूमत भी खुश रहती है और जो वहां लोग बैठे हुए वो भी खुश रहते हैं। ये वक्फ बोर्ड से हमारा मसला नहीं होगा, हल होगा। अगर मसला हल होता तो जो इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है कि अगर सब हमें सुप्रीम कोर्ट, यही जज साहब जो राज्यसभा के मेंबर बने हैं यहाँ आए और हमें हमारी वकालत करके अगर हमारी वो जमीनें दिलवा दें तो आज की तारीख में हम उत्तर प्रदेश में 100 अस्पताल बनवा करके दे सकते हैं हुकूमत। जी मुनव्वर साहब, आपकी बातों में, आपके जज्बात में दो लोगों के प्रति मुझे क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं दो लोगों के ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप देश की सर्वोच्च अदालत पर विश्वास नहीं कर पा रहे, एक। और दूसरा, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में आपको एक चिट्ठी, उसकी सीसी आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लिखनी चाहिए थी। उन्हें आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? और क्यों आपने अभी पिछले दिनों ये कहा है कि एक हिंदू को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? आपने ऐसा क्यों कहा?
देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी पर कोई भी टिप्पणी नहीं की और न मैं प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी करता हूं, बिकॉज आई लाइक हिम। मैं उनको पसंद करता हूं। मैं जाती मेरी मुलाकातें हैं, मुझे वो इसलिए भी अच्छे लगते हैं या अच्छे लगे कि मेरी माँ के मरने पर उन्होंने जाती तौर पे मुझे खत लिखा था। जी नहीं, आपने बताया तो नहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के आपने क्यों ये कहा है कि एक हिंदू को यूपी का सीएम नहीं होना चाहिए? क्या आपको योगी आदित्यनाथ से कोई दिक्कत है? नहीं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान एक दिया था अफसोसनाक कि हम योगी की हैसियत से या मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं जा सकते हैं मस्जिद के इनॉग्रेशन के लिए। तो अव्वल तो मस्जिद कोई दावतनामे बनाई नहीं जाती है कि इनविटेशन भेजा जाए कि आइए आइए मस्जिद बनाई जा रही है। तो उसमें कोई दावतनामा, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे सऊदी अरब का बादशाह हो, किसी को दावत नहीं दी जाती है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, खुदा वास्ते बनता है, उसमें सभी एक ईंट बढ़ाना चाहते हैं कि हम बढ़ा दें। तो ये झगड़ा नहीं है। दूसरी बात ये है कि मुझे अगर माननीय योगी जी से शिकायत है तो वो ये है कि शनिचर को कोरोना से छुट्टी ले लेना चाहिए थी कि भाई शनिचर को बकरीद है, लेकिन आपने इतवार को छुट्टी ली कि आज रक्षाबंधन है, कोरोना आज मत आना। कल कोरोना ने कहा कि नहीं, शनिचर को बंद रखिएगा, कोई मुसलमान बाहर नहीं निकलेगा, कुर्बानी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आपका ये कहना है कि एक नेता जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपका यह कहना है कि उनकी सोच है सांप्रदायिक। हालांकि ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। चलिए, इसी पैमाने पर एक बार मैं आपको भी रख करके तौलता हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भूमि पूजन हो गया है, रामलला का दर्शन करने के लिए एक मकबूल शायर, और शायर का कोई मजहब नहीं होता, रायबरेली से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई आपको जानता है, आपकी इज्जत करता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि रामलला का दर्शन करने के लिए मुनव्वर राना जाएंगे क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, हम माफ कीजिएगा, रामलला का दर्शन तो हमने उस वक्त कर लिया था जब मस्जिद तोड़ी गई थी, ये 1993 में। मैंने कम से कम 100 बार मैं उधर से गुजरा हूं और उस मस्जिद से मेरे यही एक रिश्ता था कि 100 बार इन आंखों ने उस मस्जिद को देखा था। बड़ी लंबी कहानी है कि हमारा ड्राइवर गैर मुस्लिम था, गाड़ी रुकवाई हमने कहा जाओ रामलला को देखो। उसने कहा नहीं, हमने कहा नहीं चलो हम भी चलते हैं। तो हम दर्शन तो वहीं कराए थे। तो दर्शन माफ कीजिएगा करने से न ईमान जाता है, न कोई मुसलमान जो है वो मुसलमान से हिंदू हो जाता है। मतलब मैं ये मान लूं कि आगे आने वाले दिनों में मुनव्वर राना रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। अगर योगी जी मस्जिद में आ जाते हैं, और माफ कीजिएगा अवध का जो हिस्सा है इसमें तो भगवान राम जो है वो जबान पे चढ़े हुए हैं। हम तो जब छोटे से थे तब से राम 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 करते थे, लेकिन आप जिद करके कान पकड़ के उठा बैठी करवा के कोड़े मार के आप कहिएगा भारत माता की जय बोल। अरे हम 97 बार दिन में अच्छा एक काम करते हैं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं मुनव्वर राना जी, मैं कोई राजनेता नहीं, जमीन को चूमते हैं। हाँ मुनव्वर राना जी, बचपन से आपको सुनता आया हूं, बचपन से आपको पढ़ता आया हूं और बचपन से आपके शायरी को मैं जज्ब करता आया हूं। मेरा नाम है राशिद हाशमी, लेकिन मेरे कल्चर में बहुत कुछ है। मेरे कल्चर में मेरी माँ है जो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं और बचपन से मैं सुनता आया हूं मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजुरे बिहारी। अगर मैं ये बात कह सकता हूं, क्या मुनव्वर राना भी कहेंगे? जी, क्या चीज? मैंने ये कहा भाई कि अगर हमारा जहां तक मामला है शायर की हैसियत से, हमने तो एक मिनट हमने तो शेर भी कहे ना कि गम से लक्ष्मण की तरह भाई का रिश्ता है मेरा, मुझको जंगल में अकेला नहीं रहने देता। मैंने भजन लिखा कि सीता जी के साथ मिलेंगे जब भी मिलेंगे राम। तो बात यहां इसकी नहीं है। अवध की तहजीब में हिंदू मुस्लिम दोस्ती और भगवान राम से प्रेम करने का मकसद ही हिंदुस्तानी होना था। ऐसे ही इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऐसे ही इमामों हिंदुस्तान के इमामों का इमाम रामचंद्र जी को नहीं कहा था। लेकिन आप जिद में नफरत करने बोने के लिए आप ये कहते हैं कि साहब मुसलमान जो है वो राम जन्मभूमि को नहीं मानते हैं या भारत माता की जय नहीं हम बोलते नफरत हैं। ये कैसे बहुत कह सकते बुरी बात है। हम नफरत कैसे कह सकते हैं? इकबाल अंसारी को पहला निमंत्रण पत्र देना ये तो बहुत बड़े दिल की पहचान है ना। इकबाल अंसारी गैर मुस्लिम तो नहीं है, मोहम्मद शरीफ गैर मुस्लिम तो नहीं है,
अगर इन्हें देखिए, पहला निमंत्रण देखिए, पत्र दिया गया है तो ये भी तो मुसलमान है ना, देखिए, मुसल्लम ईमान वाले मुसलमान तो है ना ये लोग। देखिए इकबाल अंसारी का मतलब ये मक्का मदीना नहीं हो गया। इकबाल अंसारी का मतलब कुरान और हदीस नहीं हो गई। इकबाल अंसारी बेचारा वहां फंसा हुआ आदमी है, तो उसका क्या रोल है? उसका कोई रोल नहीं हुआ। लेकिन खाली आप ये नहीं कह सकते हैं हिंदुस्तान का और खासतौर से उत्तर प्रदेश का हर आदमी जो है वो भगवान राम से मोहब्बत करने वाला है, नफरत करने वाला है, क्योंकि राम एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो जिसकी फर्माबरदारी जो है वो दुनिया में मिसाल के लायक है। तो अगर कोई शख्स अगर कोई ऐसा मुनव्वर राना मुसलमान दिखा मुनव्वर राना जो साहब, राम से नफरत करता आप राम कह लें, कुछ नहीं है, अल्लाह कह ये तो लें, लोगों ने अल्लाह कर पाक दिया। कह लें, ईश्वर कह लें, प्रभु कह लें, यीशु मसीह कह लें, कहते ये हैं कि इंसान का पहला महबूब जो होता है वो ईश्वर ही होता है। और आप ही के अंदाज में अगर मैं कहूं, अंधेरे और उजाले की कहानी सिर्फ इतनी है, मुनव्वर राना जी आप ही के अल्फाज हैं, अंधेरे और उजाले की कहानी सिर्फ इतनी है, जहां महबूब रहता है वहीं महताब रहता है। और जब यहां पर महबूब की बात है ना, तो मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ करके मेरी गुजारिश है, आपका वक्त बेशकीमती है, हमारे साथ में आप रहे। दुनिया के मशहूर शायर मुनव्वर राना मेरे साथ में थे। मुनव्वर राना का यह कहना है कि जो मस्जिद की जमीन अलॉट की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उस मस्जिद की जमीन पर अयोध्या में बनना चाहिए दशरथ अस्पताल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के बहुत नाराज थे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है इस संबंध में, और यह कहा है कि जो मस्जिद की जमीन है वहां अस्पताल बनवा दीजिए राजा दशरथ के नाम से, और मैं सई नदी के किनारे अपनी जमीन दे रहा हूं, वहां पर मस्जिद बन जानी चाहिए। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं अब, क्योंकि मुनव्वर राना को पिछले हिस्से में सभी ने सुना है। इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। यासिर जिलानी आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सैयद असद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट, अतहर हुसैन सचिव इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, सुमैया राना मुनव्वर राना की बेटी हैं आप, शिशिर चतुर्वेदी वीएचपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ में जुड़े हैं। शिशिर जी, मुनव्वर राना को सुना आपने, उनका कहना यह था कि मस्जिद की जमीन पर महाराजा दशरथ के नाम का अस्पताल बन जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की सोच क्या है? राशिद भाई, पहले तो मैं बताऊं, मैं विश्व हिंदू परिषद से नहीं हूं। अच्छा, मैं हिंदू महासभा से हूं। अच्छा ठीक है। और राम जन्मभूमि मुकदमे का पैरोकार भी रहा हूं। ठीक है जी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, देश का दुर्भाग्य है कि क्रिकेटर जो है वो शायरी पे बात करता है और शायर क्रिकेट पे बात करता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है। मुनव्वर राणा जी जो है वो शायर है, उनको पॉलिटिकल बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता। उनकी शायर के रूप में उनकी इज्जत की जाती है। ये मत कहिए ना, लेकिन जब वो इस तरीके के सस्ती लोकप्रियता के बयान देते हैं। शिशिर जी, मैं बहुत अनबायस्ड पत्रकार हूं, मेरी बात सुनिएगा। मेरा चैनल बहुत ही अनबायस्ड है, मेरी बात सुनिए। आप ये नहीं कह सकते कि एक शायर मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर सकता। एक शायर मंदिर की भी बात करेगा, मस्जिद की भी बात करेगा, गिरजाघर की भी बात करेगा, गुरुद्वारे की भी बात करेगा। अब आप मेरी बात राशिद भाई, मेरी बात पूरी होने दीजिए कृपया करके। देखिए, जब मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी 60 के दशक में बाई कोर्ट ने हिंदुओं की नुमाइंदगी के लिए 3 जनों को चुना था। हाँ। एक हिंदू महासभा को, आर्य प्रतिनिधि सभा को और सनातन महासभा को। इसी तरीके से मुसलमानों की नुमाइंदगी दी गई थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो आप बताइए, उस वक्त उस ऑर्डर में लिखा हुआ बकायदा, इनको शायद नहीं मालूम होगा पैनल को, आपके लोगों को। नहीं शिशिर जी, अदालत में कौन पक्षकार होता है कौन पक्षकार नहीं होता है, ये एक अलग टाइप का मैटर होता है। लेकिन हर किसी का एक पर्सनल ओपिनियन होता है। शिशिर जी, नहीं होता, कोर्ट ने बनाया था। राशिद भाई सुनिए, पक्षकार नहीं, कोर्ट ने बनाया था इनको। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग नहीं बने थे, कोर्ट ने बनाया था हम लोग को। और उस जजमेंट में ये कहा गया था 100 करोड़ हिंदुओं की नुमाइंदगी ये लोग करेंगे और मुस्लिमों की नुमाइंदगी ये करेंगे। तो जो भी बात आएगी वो सभी को सर मान्य होगी। लगातार आप बताइए, अभी इन्होंने कहा मुनव्वर राणा साहब ने कि हासिम अंसारी की कोई मतलब नहीं बनता है। आप बताइए, वो शख्स लगातार लड़ता चला आ रहा है, उसके बोल का कोई मतलब नहीं बनता है। सैयद असद अब्बास, के बाद सैयद असद अब्बास, मान लिया जाए। सैयद असद अब्बास, क्यों ना हम ये माने
कि मुनव्वर राना बहुत बार हिपोक्रेट एक्ट करते हैं। मैं एक मिनट आवाज थोड़ी सी कम कीजिए, चीख चिल्लाहट बस नहीं होगी मेरी बहस में, सिर्फ चीख चिल्लाहट नहीं होती, थोड़ा सा समझिएगा आप। हम बहस ऐसी करें जो जिसका वाकई में कोई हल और जिसका वाकई में कोई मतलब निकले। शिशिर जी रुक जाएं आप। सैयद असद अब्बास, क्यों नहीं यह माना जाए कि मुनव्वर राना एक हिपोक्रेट एक्ट करते हैं? जब वाकई में बात उठानी चाहिए थी उस वक्त में बात उठाई नहीं। 9 महीने गुजर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बातें कर रहे हैं, सीएम से लेकर के पीएम तक पर सवाल उठा रहे हैं, और देश का एक जाना माना शायर कभी भी समाजवादी पार्टी पर सवाल नहीं उठाता, कभी भी कांग्रेस पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन वो सवालों के जद में अगर किसी को रखते हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। क्यों ना हम ये माना जाए कि दिस इज अ हिपोक्रेट एक्ट? राशिद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे बुलाने का। और मुनव्वर राना साहब का मैं बहुत 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 ही बड़ा फैन हूँ, और 2 लाइनें हैं मैं सुनाना चाहूंगा। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। मुझे लगता है कि आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मुनाफिक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका माना हिपोक्रेट होता है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ और पूरे ईमान, दम और खम के साथ कहता हूँ कि मुनव्वर राना साहब जैसे हजारों करोड़ शायद होंगे इस दुनिया में, लेकिन मुनाफिक वो कभी नहीं हो सकते। उन्होंने हमेशा सच कहा है, और ये जो हम देखते हैं जो अयोध्या में, हालांकि उन्होंने खुद सम्मान किया है, आदर सम्मान की बात की है भगवान श्री राम के बारे में, और उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे तमाम हिंदू भाई हैं जिन्होंने उनकी बात में इत्तेफाक भी रखा है। और क्या गलत बात है किंग दशरथ के नाम पे हॉस्पिटल रखा जाए, बहुत अच्छी बात है, इसे तो स्वागत करनी चाहिए। और हमेशा आपको ये बात भी बता दूं, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब जहां पे शामिल थे, जहां पे वो अपनी शेरो शायरी कर रहे थे, वहां पे कभी भी आपको बता दो, ना मेरे हिंदू भाइयों के खिलाफ, ना मेरे सिख भाइयों के खिलाफ, ना मेरे किसी भी मजहब के खिलाफ। दशरथ अस्पताल पर किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं है, लेकिन सैयद यासिर जिलानी जी, दशरथ अस्पताल पर किसी भी तरह का सवाल नहीं है। कहते हैं कि पुण्य कमाने का जरिया ये हो सकता है, और मुस्लिम धर्म के हिसाब से अगर हम कहें तो ये सवाब का काम होता है अगर कहीं पर भी अस्पताल बना दिया जाता है। लेकिन सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उस पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? यासिर जिलानी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यासिर जिलानी, की आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ। अगर आपने मेरा सवाल सुना हो, थोड़ी देर पहले मुनव्वर राना मेरे साथ में लाइव थे, उन्होंने सवालों के दायरे में खड़ा किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तबके, जिन्होंने राम मंदिर पर अंतिम फैसला सुनाया था। ये किस हद तक जायज माना जाए? राशिद भाई, एक तो हमारे बीच के पैनलिस्ट ने ही कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव है 1960 में, वो गलत है। उसको दोबारा से उस पूरे पिटीशन को, उस पूरे जजमेंट को, और जब लोग गए थे कोर्ट में उसको वो पढ़े। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं। वैसे मुनव्वर राना भारत के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं। एक पैनलिस्ट, एक शेर का उन्होंने इस शेर से उन्हें खिताब किया, उन्हें मालूम होना चाहिए वो शेर भी उनका नहीं, ओरिजिनल शेर किसी और शायर का था। मुनव्वर राना ने उसका इस्तेमाल करके अपनी प्रसिद्धि और मशहूरी उस शेर के थ्रू पाई। मैं उनके खिलाफ, मेरे पास प्रूफ बताइए। डिबेट को आप डिबेट की तरह रहने दें। आपने बोला प्रूफ बताइए भाई साहब। अगर आपके अंदर डिबेट की मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं आपकी बात मान लूंगा। प्रूफ बता दीजिए, प्रूफ के बिना बात मत कीजिए। प्रूफ बताइए ना भाई साहब, उसी शायर का प्रूफ, बात ऐसे मत कीजिए, प्रूफ बताइए फिर मैं मानूंगा। राशिद भाई, मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकता। ठीक है। आप लोग अगर इस तरह से चीखेंगे चिल्लाएंगे तो आप दोनों की आवाज ओवरलैप हो जाएगी और मुझे किसी और गेस्ट के पास में जाना पड़ेगा। अपनी बात कहें, सलीके से कहें, और अगर शांति से कहेंगे तो वो बहुत सब्सटेंस में आपकी बात दर्शकों तक पहुंच पाएगी। मौलाना शाकिर जैदी, मुनव्वर राना जो भी कह रहे हैं, बतौर इस्लामिक जानकार आपका टेक क्या है? मुनव्वर राना साहब ने जो बातें कही हैं कि एक तो वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, वो अपनी उनकी राय है, और मैं समझता हूँ कि यह राय कोई गलत राय नहीं है कि हॉस्पिटल बन जाना चाहिए मस्जिद की ज़मीन पे। लेकिन साथ ही साथ चूंकि मुनव्वर राना साहब एक काफ़ी काबिल
और बहुत ही सिंसियर आदमी हैं। उनका अपना एक मुकाम है, उनको अपनी एक इज्जत है। और इस सिलसिले में मेरी खुद कल मुनव्वर राना साहब से थोड़ी सी बात हुई थी, तो उन्होंने यही मुझसे कहा था फोन पर कि मैंने कोई भी गलत बात नहीं कही है, मेरा अपना व्यू था, मैंने सामने रख दिया। और इस देश के अंदर ये लोकतांत्रिक तरीका है कि आपको कोई बात पसंद नहीं आती है तो अपनी उस बात को आप शांतिपूर्वक तरीके से रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमको कोई बात पसंद नहीं आई, इससे पहले तमाम एविडेंस हमारे पास हैं कि जब लेकिन क्या होता है ना कि लोकतांत्रिक तरीके में आप क्या बोलते हैं और उस पर कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म का या किसी पार्टी का मुलम्मा चढ़ा तो नहीं है। और जब एक शायर की बातों में धर्म या पार्टी का मुलम्मा चढ़ा हुआ होता है तो सुनने में बहुत अफसोस होता है। सैयद मेरे साथ में अतहर हुसैन जी भी जुड़े हुए हैं, आप सचिव हैं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के। अतहर हुसैन जी, मुनव्वर राना ने ये कहा है कि कई दुकानें चल रही हैं मुसलमानों के नाम पर, सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम पर जो चल रहा है वो दुकान चल रही है, ऐसी दुकानें बंद कर दी जानी चाहिए। सहमत हैं आप? अतहर जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अतहर जी तक आवाज नहीं जा पा रही, सैयद असद अब्बास के पास चलते हैं। सैयद असद अब्बास, क्या वाकई में मुस्लिमों के धर्म की ठेकेदारी करने वाली कई दुकानें चल रही हैं? अगर हम देवबंद के मदारिसों को छोड़ दें तो फला वक्फ बोर्ड, फला कमेटी, फला संयोजक कमेटी, ये सब कुछ जो चल रहा है, क्या ये दुकानदारी है? वो दुकानदारी जो सियासत के रास्ते में लेकर के जाती है? राशिद साहब, सबसे पहले ये बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इट गिव्स अस एवरी राइट टू डिसेंट विद द वर्डिक्ट। वी मे नॉट क्रिटिसाइज बिकॉज इट इज बी हेल्ड इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन जो मुनव्वर राना साहब ने किया है संविधान के हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है, उनका डिसेंट दर्ज किया है। और दूसरी बात, मुनव्वर राना जैसे आप हो, मैं हूं और तमाम जो 130-140 करोड़ भारतीय हैं, उनका सोच है, उनका विचार है और उनका ओपिनियन है। और हमें एक बात ये जाननी है कि मुनव्वर राना साहब और इनसे बहुत जबरदस्त शायर हमेशा, अब मुझे बात बता दीजिए जो ओके, ठीक है। सुमैया से मेरे ख्याल से मुझे एक आखिरी सवाल लेना चाहिए। सुमैया, क्या ये बात सच है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मुनव्वर राना साहब प्रभावित रहते हैं और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? यही एक वजह है कि अवार्ड वापसी कर देते हैं? यही एक वजह है कि राम मंदिर के नाम पर वो नाराज हैं? यही एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं? देखिए, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की मानसिकता को नकारने का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी और पार्टी से, कांग्रेस, सपा या बसपा से प्रेरित हैं या उसको पसंद करते हैं। पहली चीज तो इस आइडियोलॉजी को खत्म करना चाहिए कि जो भाजपा को पसंद नहीं करता है वो देशद्रोही है, जो आरएसएस को पसंद नहीं करता है वो देशद्रोही है, हिंदू विरोधी है। ऐसा नहीं हो सकता है। रही बात किसी पार्टी से प्रेरित होने की, तो बिल्कुल नहीं। जिन पार्टीज में जिन्होंने जो अच्छा काम किया उसको कहा गया। ऐसे तो देखा जाए, अब उन्होंने आपके चैनल पे बोला कि वो मोदी जी के प्रशंसक हैं, कुछ मायनों में मोदी जी ने कुछ अच्छे उनको लगा होगा। एक पहली चीज ये कि माँ की रिस्पेक्ट उनके दिल में है, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी माँ की जेन्युइनली खिदमत भी की है और उसके अलावा शायरी भी उनकी माँ पर है। उस लिहाज से वो मोदी जी को पसंद करते हैं। और फिर मेरी दादी के इंतकाल के बाद मोदी जी ने बाकायदा लेटर लिख करके उसका गम जाहिर किया था। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते फिर इसका मतलब कि वो बीजेपी से भी प्रेरित है, बीजेपी को भी पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। पहली चीज ये कि बीजेपी शुरू से जो कुछ भी लेकर के चल रही है वो एंटी मुस्लिम लेके चल रही है और ये वाकई बहुत अफसोस की बात है। इसलिए बीजेपी की मजम्मत की जानी चाहिए। सुमैया राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद असद अब्बास मेरे साथ में थे, अतहर हुसैन, शिशिर चतुर्वेदी, मौलाना शाकिर जैदी, मुनव्वर राना साहब भी शुरुआत में मेरे साथ में थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती वक्त मुझे देने के लिए। देखिए, मुनव्वर राना एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे शायर हैं। मैं खुद भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं, उनकी शायरी से बहुत मोहब्बत करता हूं। लेकिन जब भी सियासत की बात करते हैं तो सवालों के घेरे में खड़ा करना भी मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और इसीलिए सवालों के घेरे में मुनव्वर राना को हम खड़ा कर रहे थे। लेकिन हाँ, जहां तक उनके अल्फाजों की बात है, जहां तक वो ये लिखा करते हैं माँ के बारे में, या फिर जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, वहां पर वाकई में बहुत तारीफ उनकी होती है। लेकिन जहां पर सियासत की बात आती है, जहां पर धर्म की बात आती है, तो फिर सवालों के कटघरे में मुनव्वर राना भी खड़े हो जाते हैं।